आप डिप्रेशन में आते हो तो निकलते कैसे हो बाहर? कुछ लोग क्या होते हैं कि मान लो डिमोटिवेट हो गए, हुँ, तो वो यूट्यूब पे जैसे मान लो किसी मोटिवेटर का वीडियो देख लिया, संदीप माहेश्वरी का वीडियो देख लिया या किसी और का वीडियो देख लिया। हुँ, उससे क्या आप मोटिवेट हो जाओगे। एक टाइम आपको लगेगा आपकी एनर्जी जो लेवल होगी बहुत हाई होगी। आपको लगेगा वाह! अब तो बस फाड़ देंगे जो भी सामने आएगा, सब कुछ कर लेंगे। फिर वो अगले दिन आपका जो मोटिवेशन है वो सेम उसी लेवल पे आ जाता है जिस लेवल से आपने वो वीडियो देखना शुरू किया था। मतलब वापस डिप्रेशन में चले जाते हो। मोटिवेशन सिर्फ जब आपका अंदर से जब मोटिवेशन आता है ना, वो लॉन्ग टर्म होता है। आपको अपने आप को खुद को ही समझाना पड़ेगा कि नहीं, मैं अगर डिप्रेशन में हूँ, मैं अगर टेंशन ले रही हूँ, तो इसकी वजह से सिर्फ मेरा समय बर्बाद हो रहा है। मेरी जो ऊर्जा है इस डिप्रेशन में निकल रही है। इससे बढ़िया है कि मैं इस ऊर्जा को कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज़ करूँ। उस एनर्जी को मैं पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ करूँ। सिर्फ मैं हालाँकि मुझे पता है कहना बहुत आसान है। मैंने कह दिया कि अब खुद को मोटिवेट करना रखना चाहिए। एक फ़ेज़ होता है, वो क्या धीरे-धीरे हम कोशिश करेंगे ना, उस फ़ेज़ से बहुत जल्दी निकल जाएँगे। कोशिश हमें खुद को ही करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल मोटिवेशन ज़्यादा काम नहीं आएगा। आपको जो अंदर से जो चीज़ प्रोत्साहित करती है, आपको उत्साहित करती है, वही मैटर करेगी लास्ट में। आस-पास का माहौल? आस-पास का माहौल ऐसे है कि सर आप डिप्रेशन में हो ना, तो भाई आपको डिप्रेशन है, कोई पेपर पास में आपको स्ट्रेस फ़ील हो रहा है, या हुँ, कोई भी बात से आपको डिप्रेशन है। सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि आप खुद को ही मतलब सँभालने वाले आप खुद को खुद ही हो। आपको खुद को ही अपने आप को सँभालना पड़ेगा। आस-पास का माहौल होता है, उससे अपने को थोड़ा बहुत भई लाइट माहौल बना रखा है या फिर मज़ाक करने वाले हो, कोई आपके साथ हँसने वाले हो, बोलने वाले हो, तो उसको आप उस चीज़ में थोड़ी हेल्प मिल जाती है। हुँ। बाकी अंदर से ही लाना पड़ता है। अंदर से ही लाना पड़ता है। हुँ। अच्छा, जो नए बच्चे हैं, तैयारी करने वाले, वो चाहे किसी भी जॉब की तैयारी करें, हुँ। उनको आप क्या राय देंगे? कैसे गाइड करोगे आप उनको कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सिलेबस देखो, फिर आप पीवाईक्यूज़ देखो, उसके बाद आप अपनी तैयारी शुरू करो। सिलेबस देखने वाली बात तो समझ आती है। अब बच्चा मान लो जिसने एकदम ज़ीरो से शुरू कर रहा है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेगा, भाई पहले एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो उस बच्चे ने उस सिलेबस को कभी पढ़ा नहीं है, तो उसको समझ ही नहीं आएगा, कि ये क्या टॉपिक है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। सबसे पहले क्या होता है, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसका आप सिलेबस प्रिंट आउट लेकर आओ, देखोगे अच्छा राजस्थान हिस्ट्री का पोर्शन है या राजस्थान जीके का है, इंडिया जीके का है या वर्ल्ड का कुछ पोर्शन है। उसके बाद में आप एक स्टैंडर्ड कोचिंग के नोट्स लेकर आओ। सर मैंने कोचिंग वर्ड पे इसलिए जोड़ दिया है क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो, आप ज़ीरो से तैयारी शुरू करो, आपने किताब उठा ली, तो आपको पता नहीं होगा कि इस किताब में कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन-सी चीज़ पढ़नी है, कौन-सी छोड़नी है। किताब लेकर आओगे तो आपको लगेगा अच्छा ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, तो आप पूरी-पूरी किताब याद करने का प्रयास करने लग जाओगे, जो जो हो नहीं कभी पाए। हो जो कभी होगी नहीं। हुँ, आप एक ही सब्जेक्ट में फँस कर बैठ जाओगे। आप जब किसी एक्सटेंडेड कोचिंग के नोट्स ले आते हो ना, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है, अच्छा मेरे को ये चीज़ें पढ़नी है, मेरे को इतनी चीज़ें याद करनी है, इतनी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। तो आप सबसे पहले सिलेबस लेकर आओ, स्टैंडर्ड कोचिंग की कोई आप नोट्स लेकर आओ और पॉसिबल हो तो उनकी पहले आप बराबर क्लासेस देखो, उनको ढंग से अच्छे से याद करो और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, रिवीज़न करो बार-बार। मतलब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपने पहली बार वो सब्जेक्ट पढ़ा है, तो कोशिश करो कि हर 7वें या 15वें दिन आप एक बार उस सब्जेक्ट को रिवाइज़ कर लो, ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में परमानेंट हो जाए। हम क्या करते हैं, कोई सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हम दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं, तो पहले सब्जेक्ट को हम हाथ ही नहीं लगाते हैं। जब हम उसको 2 या 3 महीने बाद हाथ लगाएँगे, तो वो चीज़ें लगभग हमारे 50 टू 60% हमारे दिमाग से साफ़ हो जाएगी। हमें लगेगा ये तो एकदम नई चीज़ है। तो इससे अच्छी चीज़ है कि आप हर 7वें दिन या 15वें दिन उस सब्जेक्ट को बार-बार एक बार साथ-साथ रिवाइज़ करते जाओ और नया सब्जेक्ट साथ में पढ़ते जाओ। नोट्स बनाए खुद? इस कोचिंग के नोट्स खरीदे थे और बराबर मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। हुँ, भाई एक कोचिंग के नोट्स कभी सफिशिएंट नहीं होते हैं। आपको इधर-उधर माथाफोड़ी करनी पड़ेगी। आपने एक कोचिंग के नोट्स लिए हैं, आपने उसको ढंग से याद कर लिया, उसके बाद में आपको इधर-उधर देखो। भाई आप किसी यूट्यूब पे क्लासेस देख रहे हो या किसी दूसरे कोचिंग के नोट्स देख रहे हो, उस नोट्स के अंदर आप ऐड कर लो। वो नोट्स जब आपको लगे कि ये मेरे नोट्स परिपूर्ण हैं, ये एकदम फुल है, मतलब इससे बाहर शायद कुछ नहीं जाएगा। जो बाहर जाएगा वो सबके लिए जाएगा, वो मेरे लिए नहीं होगा। फिर उसमें से आप अपने क्रक्स बना लो, जी। शॉर्ट-शॉर्ट नोट्स बना लो। हुँ, भाई पूरी किताब है तो उसके आप 25-30 पेज में या फिर 50 पेज में एक अपने नोट्स बना लो। फिर बार-बार उन्हीं नोट्स को रिवाइज़ करो, तो सिलेक्शन ईज़ी हो जाएगा। सिलेक्शन ये ईज़ी हो जाए। कितने समय तक पढ़े बच्चा? ड्यूरेशन क्या माने, 2 साल, 3 साल, 4 साल?
सर ऐसी कोई फिक्स ड्यूरेशन है नहीं, सबकी क्षमताएं अलग अलग होती है, सब बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबका एक आईक्यू लेवल अलग होता है और एग्जाम की डिमांड भी होती है। जैसे आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको नो डाउट समय ज़्यादा लगेगा। आप जिसका सिलेबस बहुत छोटा है, कम है, लिमिटेड है, उसमें आपको समय कम लगेगा। तो एग्जाम की डिमांड के अनुसार, आपकी आईक्यू लेवल, आपके आसपास के माहौल के अनुसार, आपके अंदर कितनी जिज्ञासा है, उसके अनुसार समय निर्धारित होगा। जी। अभी आप